तो क्लास प्रोसीड करते हैं कि भाई आपके पास सिनेरियो ये था कि भाई अगर मुझे यूज़र से नंबर लेना है, यूज़र इनपुट, ठीक है, लेट यूज़र नंबर, ठीक है, तो क्या होगा भाई, प्लस प्रॉम्प्ट एंटर अ नंबर विच इंटर नंबर डू यू वांट टू कन्वर्ट, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम अ डेसिमल, ठीक है। भाई मैंने यूज़र को मैसेज दे दिया कि भाई वो नंबर इनपुट करो जो आपने डेसिमल से कन्वर्ट करवाना है। हमारे पास 3 प्रायोरिटी है, कौन कौन सी आपके पास, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। अब डिपेंड करता है कि आप यहाँ से यूज़र ले लें लेट चॉइस, किसी के मैंने देखा कोड लेट चॉइस, ठीक है, 1 पे आप चॉइस सेट करवा दें बाइनरी, ठीक है, 2 पे आप सेट करवा दें ऑक्टल और 3 पे आप करवा दें हेक्साडेसिमल। मगर मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि भाई मैं इस तरह नहीं कर रहा, मैं यूज़र से ले रहा हूँ भाई लेट कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन टाइप। भाई बताओ कि कौन सी कन्वर्जन टाइप करवानी है आपने, ठीक है। तो यहाँ प्रॉम्प्ट ले रहा हूँ मैं यूज़र से, ये भी प्लस में ही लूँगा, प्रॉम्प्ट, ठीक है, एंटर अ नंबर टाइप, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा कि मैंने यूज़र से इनपुट भी ले लिया, कन्वर्जन टाइप भी ले लिया। अब मैं कंडीशन लिखूंगा, अगर जो यूज़र ने इनपुट किया है, ठीक है, यूज़र ने जो नंबर इनपुट किया है, ठीक है, कन्वर्ट टाइप, सॉरी, अगर यूज़र का जो कन्वर्ट टाइप कह रहा है कि भाई जो मेरा कन्वर्ट टाइप है, ठीक है, अगर इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है, तो आपने सिंपल क्या करवाना है भाई, कंसोल डॉट लॉग यूजर नंबर, जो यूजर का नंबर होगा, डॉट टू स्ट्रिंग, क्या करवाना है, डॉट, और क्या कर देना है इसके अंदर, जो कन्वर्ट टाइप होगा यूजर का। क्लियर है भाई? कंफ्यूजन किसी को? अगर यूजर 2 लिखता है तो कन्वर्ट टाइप हो जाएगा भाई 2, ऐसा ही है। क्लियर है भाइयों? अगर यूजर कहता है नहीं भाई एल्सिफ डालो, अगर, ठीक है, कन्वर्ट टाइप इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाता है, 8 के बराबर, तो सिंपल आपने इसको कॉपी करना और यहाँ पेस्ट कर देना है, ऐसा ही है। सिंपल आपने कन्वर्ट टाइप क्या कर देना है, जो यूजर कन्वर्ट करेगा वही आ जाएगा, ऐसा ही है। एक और एल्सिफ लगा देते हैं भाई, एल्स कंसोल डॉट लॉग इनवैलिड कन्वर्जन। क्लियर है? अब यहां पर क्या किया भाई, कंसोल की नंबर कन्वर्जन होगी, यूजर नंबर जो भी डालेगा टू स्ट्रिंग, अगर यहाँ पर 2 होगा और ये मैच कर जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ऐसा ही है। तो ये कन्वर्ट होके बाइनरी में आ जाएगा। अगर यूजर 8 लिखता है तो और 8 से मैच हो जाता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर है भाइयों? चेक करते हैं भाई प्रोग्राम को, सॉरी, ओके। रिफ्रेश करते हैं भाई। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ भाई कौन सा नंबर कन्वर्ट करना है, मुझे 100 को कन्वर्ट करना है, किसके अंदर, तो बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? सिंपल ये करना था आपने, और कोई मुश्किल नहीं था। फिर रिफ्रेश करते हैं। अब मैं लिखता हूँ 100 और टाइप लिख देता हूँ 32, होगी, कहाँ जाएगा आपका, एल्स में जाएगा, इनवैलिड कन्वर्जन। क्लियर है भाइयों? एक और रन कर लेते हैं। मैं लिख देता हूँ भाई, कुछ भी लिख देता हूँ, और अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ 16 के अंदर, हो गया 23C981, C क्या आपके पास 12 है। क्लियर है भाइयों? आसान था जी, जी 2 स्ट्रिंग काम कर रहे हो। क्लियर है जी? आप बाइनरी लिख दें, जो आपने कन्वर्ट करवाना आप करवा सकते हैं इससे। ठीक है, ये बेसिक मैंने आपको बताया कि भाई डेसिमल टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और बाइनरी किस तरह कन्वर्ट करते। क्लियर है भाइयों? समझ आ गया? तो आपने ये काम करना है कि ये कोड आपका टास्क है, ये कोड आपने स्निपिफाई, ठीक है, जो हम करते हैं काम सबका देखूंगा आप इंशाल्लाह। ठीक है, आपने आना है स्नैपिफाई पे, ठीक है, देन आपने एक एडिटर तो लिया हुआ ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ पर आपने इस कोड को पेस्ट करना है
और इसको पोस्ट करना है अपने लिंक्डइन पे। क्लियर है? आज या सुबह तक आप इसको पोस्ट करते हैं, इसको या आपका असाइनमेंट समझते हैं। क्लियर है? और आप जब भी पोस्ट किया करें ना कोई सवाल, तो आप ऊपर जो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वहां पर ज्यादा लंबी डिस्क्रिप्शन ना लिखें, आप सिंपल इतना बताएं कि आपने कोड किस लिए लिखा है। आप बोलें कि आई एम मेडिंग द कोड फॉर द फला फला, और सिंपल से हैशटैग देके लिखते भाई मैंने कन्वर्ट किया। किसको कन्वर्ट किया? इसको कन्वर्ट किया। और सिंपल अगर आपने मेंशन करना है किसी को, सबसे लास्ट में ऐसे ही मेंशन कर दें। क्लियर है? इस तरह किया करें और कोशिश किया करें कि इसको फंक्शंस में डाल दिया करें। क्लियर है? तो फंक्शन की बात आ ही गई है तो हम फंक्शन में रिपीट कर लेते हैं हाथ बार, फिर हम नेस्टेड फॉर लूप करके इंशाल्लाह क्लास को एंड कर देंगे। तो मैं यही सिनेरियो सिंपल सिनेरियो में फंक्शंस के अंदर अगर डालूं तो मैं कहता हूं कि भाई एक सिंपल फंक्शन बना लिया, फंक्शन। क्लियर है? एक काम करते हैं फंक्शन को बात करते हैं। ठीक है? तो ये समझ आ गया आपको कि भाई डॉट टू स्ट्रिंग क्या कर रहा है। डॉट टू स्ट्रिंग सिंपल आपका नंबर को किस में कन्वर्ट कर रहा है? स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। तो अब सिंपल फॉर लूप तो आपको बता दिया था ओएस ने। ठीक है कि भाई फॉर लूप अगर मुझे 100 तक काउंटिंग प्रिंट करवानी है तो बताइएगा सिंटेक्स मुझे। फॉर क्या करूंगा भाई? राइट वालों की आवाज नहीं आ रही। क्या करूंगा? लेट आई इक्वल्स टू 5। भाई मुझे 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट करनी है, तो मैं लेट आई इक्वल्स टू क्या कर दूंगा? 1। देन कंडीशन लिखूंगा आई लेस देन इक्वल्स टू 10। इक्वल्स टू 10 इसलिए लिख रहा हूं कि मुझे पूरी 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग चाहिए। अगर मुझे 1 से लेकर 9 तक चाहिए होगी तो मैं सिंपल लिखूंगा आई लेस देन 10। ठीक है? तो लेस देन 10 का मतलब क्या है कि जब लेस देन होगा मतलब 9 होगा तो आपका लूप क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्लियर है? और अगर मैं इक्वल लिखा तो लेस भी होगा और इक्वल भी होगा। तो जब तक आपका 10 के बराबर नहीं आ जाता आपका लूप चलता रहेगा। क्लियर है? और आई प्लस प्लस करवा दी। अब जब मैं चाहता हूं कंसोल डॉट लॉग और यहां मैं लिख देता हूं सिंपल आई, तो पहली बार लूप चला आई 1 था, कंडीशन ट्रू हो गई, अंदर आया और आई प्रिंट कर दिया। ऐसा ही है? तो इसी तरह आपके पास लूप चलता रहेगा और आपको देखते भाई आउटपुट क्या आएगा। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सिंपल लूप है आपको। क्लियर है भाई? अब इसके अंदर मुझे कुछ मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं। मैंने कभी इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो मुझे पता है कि आई में क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 2 से कर दिया। तो जो मेरे पास आउटपुट आएगा क्या आएगा? 2 4 6 8 9 10। ऐसा ही है? अब जरूरी नहीं है यहाँ पर मैं हार्ड कोडेड नंबर डालूं, यहाँ पर मैं यूजर से प्रॉम्प्ट भी ले सकता हूँ कि भाई लेट, ठीक है, नम इक्वल्स टू प्लस प्रॉम्प्ट एंटर अ रेंज। भाई रेंज डाल दो। अब सिंपल मैंने 10 को हटाकर क्या डाल देना है? लेस देन इक्वल्स टू नम, कि भाई अब जो यूजर नंबर डालेगा उसकी रेंज तक चलो। क्लियर है? और इंक्रीमेंट होता है। अब यूजर से पूछ लो कि भाई कौन सा प्रिंट करवाना है नंबर, मतलब मल्टीप्लाई क्या करवाना है, तो मैंने 1 लिख दिया सिंपल इक्वल्स टू प्लस प्रॉम्प्ट कर दिया एंटर अ नंबर डू यू वांट टू मल्टीप्लाई। ठीक है? अब सिंपल क्या किया मैंने? 2 हटा के या 1 लिख दिया कि भाई आई के अंदर तो क्या आ रही है? वो आइट्रेशन आ रही है जो यूजर रेंज लिखेगा। अब यूजर अगर 2 लिखता है तो 1 2 बस 2 बार चलेगा लूप। ऐसा ही है? क्लियर है भाइयों? ऊपर से तो नहीं जा रहा? ओके। तो जब आई 2 बार चलेगा तो जाहिर सी बात है जो मल जिसके अंदर यूजर इनपुट करेगा नंबर वो 2 बार ही मल्टीप्लाई होगा। ऐसा ही है? चेक करते हैं भाई। मैंने कर दिया रिफ्रेश। भाई रेंज बताओ, मैंने बोला 10 तक प्रिंट करवाना है और 2 का टेबल प्रिंट करवाना है, तो आ गया आपके पास 20। ऐसा ही है? 2 4 6 8 आपके पास इस तरह आ गया। अगर आप चाहते हैं कि भाई ये तो वेरिएबल्स प्रिंट करवाए मैं चाह रहा हूँ इससे पहले मुझे कुछ स्ट्रिंग भी लिखने, तो हमने पढ़ा था बैकट्रिक। ऐसा ही टेम्पलेट लिटरल्स, मैंने बैकट्रिक लगा दिया। अब मैंने कहा कि भाई यहाँ पर डॉलर और करली ब्रैकेट। अब इसके अंदर क्या आएगा? वेरिएबल। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर आ जाए जो यूजर ने नंबर डाला है मल, जो यूजर ने प्रिंट करवाना वो यहाँ डाल दिया उसने, देन हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये मल्टीप्लाई स्ट्रिंग है। देन डॉलर आई, मतलब भाई जब जब आइट्रेशन होती रहेगी इस आई में पहले क्या आएगा? 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। इस तरह जितनी यूजर ने रेंज डिफाइन की होगी उतनी बार ये लूप चलता रहेगा। क्लियर है?
तो यहाँ पर क्या है, मल मतलब कोई नंबर होगा, मल्टीप्लाई नहीं है, ये स्ट्रिंग है, ये बस हमने प्रिंट करवाने के लिए यूज किया। देन आई के अंदर वो नंबर्स आएंगे जो आइट्रेशन होती रहेगी। देन मैंने इक्वल किया, इक्वल के बाद मैंने सिंपल क्या करना है कि भाई मल्टीप्लाई करना है किसको, मल को, और उसको जो आइट्रेशन हो रही है, क्या लिख दिया मैंने, आई। क्लियर है भाई? तो ये आपके पास क्या आइट्रेशन हो जाती है। तो चेक करते हैं भाई इसको, मैंने किया रिफ्रेश, रेंज डाल दी भाई, सिर्फ 5 तक प्रिंट करवाओ। कौन सा टेबल, 5 का टेबल ही प्रिंट करवाओ। तो क्या आया, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 14। आप चाहते हैं कि इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट मतलब ब्राउजर पे भी प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो आप सिंपल क्या करें, इसी को कॉपी पेस्ट कर लें नीचे, और कंसोल डॉट लॉग को हटाकर आप क्या कर देंगे। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी? ये तो सोल्यूशन है ना, प्रॉब्लम क्या आएगी, एक लाइन में आ रहा होगा। हमें पता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक लाइन में आ रहा होता है, तो हम br टैग कहाँ डालेंगे? या तो मैं चाहूँ यहाँ डाल सकता हूँ, या मैं यहाँ नेक्स्ट लाइन में डाल सकता हूँ, ऐसा ही है ना। तो मैं चाह रहा हूँ br टैग यहाँ डाल देता हूँ। क्लियर है? सही डाला है मैंने? कहाँ डलेगा है भाई, कहाँ डालूंगा मैं, देख ले, ऐसा करते हैं भाई। भाई सबसे पहले मैंने लिख दिया भाई मुझे रेंज चाहिए 10 और प्रिंट करवा दो 5 का टेबल। क्या करते हैं, देखिए कॉन्सेप्ट समझो हुआ क्या, आप लोग तुक्के नहीं मारे। सबसे पहले क्या हुआ, आपका ये लाइन एग्जीक्यूट हुई इतना, ऐसा ही है, जैसे कि 2 1 2, जैसे ही एग्जीक्यूट हुई उसके बाद br लग गया। तो सेकंड एग्जीक्यूशन से पहले मतलब जब i 2 हुआ तो उससे पहले लाइन ब्रेक हो गई, ऐसा ही है ना। ये लाइन आपने देखी नहीं, ये पूरी लाइन रन हो रही है ना। जब i1 था ये पूरी लाइन रन हो गई, देन br टैग ने अपना काम करके लाइन को ब्रेक कर दिया, ऐसा ही है ना। गुड हो गया। तो ये आपके पास लूप चल गया। तो ये सिंपल आप इस तरह टेबल प्रिंट कर सकते हैं लूप के जरिए। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? कहाँ, ये वाला, ये पूरा डॉलर में आ चुका ना, तो अलग से लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने कोई भी कैलकुलेशन करनी है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई जिस नंबर से करनी है, और आप टेम्पलेट लिटरल यूज कर रहे हैं, तो उसको एक पूरे टेम्पलेट लिटरल में यूज करें। आप इस तरह नहीं कर सकते कि आपने इसको अलग बंद कर दिया, देन आपने इसको अलग बंद कर दिया। अब ये तो स्ट्रिंग हो गया, तो मल्टीप्लिकेशन होगी नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एक पूरे, ये कह रहे हैं कि आप ब्रैकेट्स में इसको इनपुट कर देते हैं। तो ये तो आपका सिंपल भाई फॉर लूप हो गया, सबको समझ आता है कि भाई फॉर लूप इस तरह काम करते हैं जी। अच्छा भाई ये कह रहे हैं कि भाई टेम्पलेट लिटरल्स होते क्या है, ठीक है। एक तरीके का स्ट्रिंग के अंदर हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, ठीक है। टेम्पलेट लिटरल्स, ठीक है। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल्स जो हम डिफाइन किया हुआ हमने डॉलर और ये करली ब्रैकेट में, और लिटरल्स का मतलब होता है स्ट्रिंग, ठीक है। तो टेम्पलेट लिटरल आपके पास ES6 का फीचर है जो डिफाइन करता है कि भाई आप एक स्ट्रिंग के अंदर किस तरह किसी वेरिएबल को लिख सकते हो। क्लियर है? जब हमने स्टार्ट में प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़े थे तो उसमें क्या था कि ये सिंगल आपके पास कोट्स ये भी स्ट्रिंग को डिफाइन करता है, डबल कोट्स ये भी स्ट्रिंग को डिफाइन करता है, और बैकट्रिक भी आपको किसको डिफाइन करता है, स्ट्रिंग को। तो जब मैं इस स्ट्रिंग के अंदर किसी वेरिएबल को लिखूंगा तो वो मेरा क्या होगा, टेम्पलेट लिटरल्स। क्लियर है? या टेम्पलेट स्ट्रिंग भी कह सकते हैं आप इसको। तो भैया ये तो आपके पास सिंपल फॉर लूप है, हो गया, ठीक है। तो अब सिनेरियो आता है कि भाई अगर मुझे इसी लूप के अंदर एक और लूप यूज करना है तो मैं क्या करूंगा। क्लियर है? उसे हम कहते हैं नेस्टेड फॉर लूप। आपको ये तो क्लियर है कि जब पहली बार लूप चला आई की वैल्यू क्या आई, 1 आई, तो जो भी अंदर कोड लिखा हुआ होगा रन होगा, ऐसा ही है। ये क्लियर है सबको? अब मैं इसके अंदर इफ कंडीशन लिखूं, कोई भी ऐसी चीज लिखूं वो रन होगी, ऐसा ही है। अगर हम इसके अंदर फॉर लूप ही लिख दें तो क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। सॉरी, ठीक है, ओके।
अब जब मैं कंसोल डॉट लॉग आई करूंगा तो इसके अंदर क्या होगा, जितना यूजर ने नंबर डाला होगा, फिलहाल इसको कमेंट करूंगा और यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैं 5 लिख देता हूँ। क्लियर है? यहाँ मैंने 5 लिख दिया तो मेरा लूप कब तक चलेगा? आउटपुट क्या आएगा? हाँ भाई, आउटपुट क्या आएगा? आवाज नहीं आ रही, पक्की बात है, देख लो 1 से 5 तक ही आएगा। गुड हो गया। तो अब देखें, जब फोर लूप चला तो जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार कंसोल डॉट लॉग आई प्रिंट होगा। अगर मैंने इसके अंदर कह दिया 4 जे कर दिया था भाई, ये स्टार्ट हो 1 से, कहां से स्टार्ट हो? एक और लूप लगा रहा हूं, ठीक है। अभी वो छोड़ देंगे ऊपर वाले लूप को, अंदर नोटिस करेंगे मैं लूप किस तरह लिख रहा हूं, ठीक है। वही मैंने लिख दिया भाई जे लेस देन इक्वल्स टू 5 जे प्लस प्लस। मुझे ये बताएं यहाँ कंसोल डॉट लॉग जे में क्या मिलेगा मुझे? ऊपर वाले को छोड़ दें, आप अंदर वाले लूप पे कॉन्सेंट्रेट करें। मुझे अंदर क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 ये मिलेगा। अब एक लम्हे के लिए नोट करें, ऊपर पहली आइटरेशन चली, लाइन नंबर 54 कंसोल डॉट लॉग आई में पहली बार मुझे क्या मिलेगा? 1 मिला। फिर फोर लूप चला, उसके अंदर मुझे क्या मिला? 1 से लेकर पहले 1, फिर 1 से लेकर पहले 1, फिर क्या मिला 1 से लेकर। अगर दूसरी बार लूप चलेगा तो 2, फिर 1 से लेकर, फिर 3, फिर 1 से लेकर। क्लियर है? आप देखें किस तरह चल रही है। तो देखें सिनेरियो ये होता है कि जब पहली आइटरेशन चली, मतलब 4 का लूप आई के लिए चला, तो उसके अंदर जितना भी कोड लिखा हुआ होगा, जब तक वो कंप्लीट रन नहीं हो जाता वो आई 2 पर नहीं जाएगा पहले वाला। ऐसा ही है। जो फर्स्ट लूप चला उसे हम कहते हैं आउटर लूप, क्या कहते हैं? और जो अंदर लूप चला उसे हम क्या कहेंगे? इनर लूप। तो अब देखें आउटपुट। देखिए सबसे पहले क्या चला कंसोल डॉट लॉग 1 चला, फिर उसके बाद अंदर लूप कितनी बार चला? 1 2 3 4 5 बार चला। फिर क्या चला? 2। फिर कितनी बार लूप चलना चाहिए? 1 2 3 4 देन 3। फिर कितनी बार लूप चलना चाहिए? 1 2 3 4 5। कोई कंफ्यूजन? अब देखिएगा तो चल किस तरह है ये देखें। सबसे पहले आई 1 चला, अंदर आया, तो इसने आई 1 को कंसोल कर दिया। फिर ये लूप पूरा कंप्लीटली 5 टाइम्स रन हुआ, फिर आया ये। अब आई 2 हो गई, फिर आई 2 हुई तो कंसोल डॉट लॉग में क्या आया? 2 आ गया। फिर ये कंप्लीटली रन हुआ, कहां तक? 1 से लेकर 5 तक। तो जब तक आपकी ये आइटरेशन चलती रहेगी उतने तक आपका ये अंदर वाला कंटेंट चलता रहेगा। अब लूप हो इसके अंदर, इफ कंडीशन हो, वेरिएबल्स हो, कुछ भी, ठीक है। जब आपकी पहली आइटरेशन कंप्लीट हो गई तो उसने अंदर देखा कि भाई पहले कंसोल है इसको प्रिंट करवा दो, फिर 4 का लूप चल रहा है 1 से लेकर 5 तक, तो जितना कंसोल डॉट लॉग है वो चला दो। क्लियर है? सॉरी नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए बेसिकली फोर लूप का काम क्या है? फोर लूप का काम कि वो काम जो हम मल्टीपल टाइम्स कंसोल से कर रहे थे, नोट कीजिएगा यार, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करता हूं फोर लूप की, मैंने स्टार्ट में बताया था कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं लिखता हूं हेलो वर्ल्ड, क्या लिखता हूं? और मुझे इसको प्रिंट करवाना है 10 टाइम्स, ठीक है। तो मैं इस तरह कंसोल करूंगा तो नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं क्या करूंगा? 4 लेट आई इक्वल्स टू, कि भाई 1 से स्टार्ट करो, आई लेस देन इक्वल्स टू 10 तक प्रिंट करवाना है किसको? हेलो वर्ल्ड को। नोट कीजिएगा मैंने यहां कंसोल डॉट लिख दिया। अब मुझे और फोर लूप को यह कंसर्न नहीं है कि तुम कोड के अंदर क्या लिख रहे हो, मतलब लूप के बाद जब आई 1 हुआ, कंडीशन चेक हुई, इंक्रीमेंट होके जो अंदर बॉडी के अंदर आया, तो फोर लूप को यह कंसर्न नहीं कि तुम बॉडी के अंदर क्या लिख रहे हो, उसको यह कंसर्न है कि जितनी बार मैं चलूंगा लूप उतनी बार अंदर जो लिखा हुआ होगा मैं उसे रन करूंगा। क्लियर है? तो सेम हमने यहां क्या किया कि भाई आई कितनी बार चलेगा? 10 बार चलेगा, तो अंदर जो भी लिखा हुआ होगा वो कितनी बार चलेगा? ऐसा ही है ना। तो हमने क्या किया, इसके अंदर एक और फोर लूप लगा दिया, बिल्कुल ऐसा ही। अब देखो हमने किया 1 से स्टार्ट, जे
लेस देन इक्वल्स टू 10 जे प्लस प्लस, और इसके अंदर मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। क्या लिख दिया? अब ये जो हेलो वर्ल्ड है ना, ये जो हेलो वर्ल्ड है, ये कितनी बार प्रिंट करेगा? 10 टाइम्स प्रिंट करेगा। जब i 1 हुआ तो ये अंदर आया 10 टाइम प्रिंट हुआ, फिर i क्या हुआ? 2 हुआ, फिर ये कितनी बार प्रिंट होगा? 10 टाइम प्रिंट होगा, फिर i 3 हुआ, ये कितने टाइम प्रिंट होगा? समझ आ रहा है? हाँ, अंदर कुछ भी लिखा हो, आप फॉर लूप को 1000 बार चला दें तो उसका कंसर्न इससे नहीं हो कि अंदर तुमने क्या लिखा है, उसका कंसर्न ये है कि तुमने पहली आइटरेशन चलाई, अब अंदर तुम कुछ भी लिखते हो मैं उसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। अब तुम यहां पहले कंसोल लिख दो भाई, कंसोल हेलो वर्ल्ड। अब तुम ये भी लिख दो। अब उसको ये मसला है कि भाई तुमने एक बार चला दिया, अब पहले मैं इन सबको भी चलाऊंगा, फिर लूप के अंदर जितने टाइम तुमने लिखा मैं उसको भी चलाऊंगा। क्लियर है? तो ये आपका नेस्टेड लूप हो। कुछ भी लिख सकते हैं आप। स्टार्ट में जब लेट आई लिखते हैं वहां अपना नाम लिखते हैं, अंदर वाले में अपनी जीएफ का नाम लिखते हैं, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तो आपके पास मजाक कर रहा हूं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना जी। यार नेस्टेड फॉर लूप जस्ट फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज होता है, रियल लाइफ में एग्जांपल में यूज नहीं होता है। क्लियर है? तो मतलब बाकी सारे बहुत सारे मेथड्स आ गए जावास्क्रिप्ट में, वो काम कर देते हैं आपको, ठीक है। तो इस जस्ट फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बस बेसिक्स बतानी थी कि भाई नेस्टेड फॉर लूप करता क्या है। क्लियर है? रोक सकते हैं आप देखें ये कह रहे हैं कि भाई अगर मुझे इफ एल्स लगा के इसको रोकना है, आप यहां रोक दें। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा अभी नेस्टेड को मैं कमिट आउट कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि भाई मेरा लूप सिर्फ 5 तक चले और रुक जाए। कितनी बार चले? 5 तक चले और क्या हो जाए? मैंने कहा अगर मेरी आई के अंदर क्या आ रहा होगा? 1 2 3 4 5 यही आ रहा होगा। अगर मेरी आई बराबर हो जाए 5 तक, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड तो प्रिंट करते रहो, ठीक है, क्या प्रिंट करते रहो? हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते रहो। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी, आई 5 तक आएगा, तो आपने एक ब्रेक का कीवर्ड यूज करना है। ये आपको जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है ब्रेक। जैसे ही आई 5 तक हो जाएगा तो आपका लूप क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। वो आगे जाएगा ही नहीं, मतलब लेस देन 10 तक जाएगा ही नहीं। उसको पहले कंडीशन में लेके आओगे, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं कितनी बार चला आपका लूप? एक काम करते हो, पहले कमेंट आउट करते। तो ये देखें, चलना तो उसूलन आई लेस देन 10 था, 10 बार चलना चाहिए था। ये 5 टाइम्स क्यों चला? क्योंकि आपने कंडीशन डाल दी कि अगर आई बराबर हो जाए 5 के तो क्या कर दो आप? ब्रेक कर दो। ऐसा ही है। तो अगर मैं चाह रहा हूं नहीं भाई आई बराबर 5 ना हो, आई अगर लेस देन हो जाए 5 के, तो कितनी बार चलेगा? कितनी बार चला? ठीक है, यहां पर क्या हुआ? आई लेस देन, बताया भाई क्या हुआ? अब इम्तिहान है आप लोगों का। क्यों? चलना तो उसूलन भाई चलना चाहिए था इसको। एग्जैक्टली, उसी वक्त उसको कंडीशन फॉल्स हो गई। जब आई 1 हुआ उसी वक्त लेस देन 5 मिल गया, वही उसने एक बार चलाया और कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। क्लियर है? इस तरह भी कर सकते हैं आप ब्रेक। क्लियर है भाइयों? गुड हो गया। तो ब्रेक कीवर्ड आप इसलिए यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई जो अंदर वाला लूप है उस पर आप रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं कि भाई मैं कहता हूं इसको भी हटा रहा हूं, ठीक है, इसको भी हटा दिया मैंने। अब मैं चाह रहा हूं ये फॉर लूप कंसोल डॉट लॉग प्रिंट तो करता रहे, जैसे ही जे की वैल्यू किसके बराबर आ जाए? 5 के बराबर आ जाए, तो क्या कर दो? ब्रेक कर दो। क्या कर दो? ब्रेक कर दो। तो पहली बार आपका लूप चला आई के लिए, अंदर आया, तो जैसे ही यहाँ 5 मिलेगा तो ये पहली बार में प्रिंट कितना करेगा? अब लेस देन 10 नहीं करेगा, अब ये कितना प्रिंट करेगा? 4 टाइम्स प्रिंट करेगा। पहली बार आई चला 4 बार प्रिंट हुआ, दूसरी बार आई चला कितनी बार प्रिंट हुआ? ठीक है, 40 टाइम्स है आपके पास। 4 4 4 4 4।
क्लियर है भाइयों? 4 10 40, 4 10 क्लियर हुआ आप लोगों को? कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, जब कंडीशन मैच की i इक्वल्स टू 4, ठीक है, तो पहली बार i चला ऊपर वाला लूप, आउटर लूप, i 1 हुआ, अंदर आया, उसने कंडीशन चेक की कि अगर i इक्वल्स टू 4, हाँ भाई कंडीशन ट्रू हो गई, पहली बार लूप चला, दूसरी बार चला, तीसरी बार चला, चौथी बार चला, और क्या हो गया? ब्रेक हो गया। फिर i दूसरी बार चला, तो फिर वापस अंदर आया, 4 टाइम्स ने प्रिंट किया, फिर i 3 के लिए चला, फिर 4 टाइम प्रिंट किया, इस तरह वो प्रिंट करता गया। क्लियर है भाइयों? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्की बात है? तो अब इसका एक सिनेरियो कर लेते हैं कि आपने टेबल्स के अंदर अक्सर देखा होगा रोज और कॉलम्स, ऐसा ही है। तो जो पहला आपके पास लूप है, ये समझ लिया आपकी रोज है, क्या है आपकी, और ये अंदर वाला क्या है आपका, कॉलम्स है। तो हम देखते हैं भाई किस तरह हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं। मैंने कहा कि भाई 4i इक्वल्स टू, लेट i इक्वल्स टू 0, सॉरी 1, ठीक है, 1 से स्टार्ट करना है हमने, और i लेस देन इक्वल्स टू 10, रोज कितनी होनी चाहिए, 10, और i प्लस प्लस करवा के मैंने यहाँ कर दिया भाई कंसोल डॉट लॉग रो, यहाँ क्या लिख दिया, समझ आ रहा है भाइयों? मैंने यहाँ रो लिख दिया, और रो के बाद मैंने प्लस लगा के यहाँ i लिख दिया। तो मुझे बताएं आउटपुट क्या मिलेगा, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, यही मिलेगा। गुड हो गया। अब मैं अंदर आता हूँ, लूप चलाता हूँ, 4j स्टार्ट कर दो 1 से, j लेस देन, मुझे कॉलम्स कितने चाहिए, 4 चाहिए, कितने चाहिए, ये वही सिनेरियो हो गया, अगर i बराबर बराबर 4 के होगा तो 4 टाइम रन होगा, यही है। और मैंने क्या कर दिया, j प्लस प्लस, अब मैंने क्या कर दिया कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ लिख दिया कॉलम, क्या लिख दिया, कॉलम, और प्लस j लिख दिया। क्लियर है? ये सिंटैक्स मुश्किल तो नहीं लग रहा आप लोगों को? अब चेक करते हैं इसको, हम डॉक्यूमेंट और डाटा प्रिंट करवाते हैं ताकि हमें नजर आए, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि जब पहली बार मेरा ये वाला लूप चले ना, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट चले, तो ब्रेक हो जाए। तो सबसे पहले मुझे इसको कंप्लीट करवाना होगा, देन मैंने यहां ब्रेक करना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट br। देखो मैंने यहां पर br क्यों लगाया, देखिएगा, मैंने इसलिए यहां br लगाया कि जब पहली बार ये चला तो मुझे इस लूप को पहले चलाना है। अगर मैं यहां br लगा देता तो क्या होता, पहली बार में ये ब्रेक हो जाता, ऐसा ही है। तो मैंने क्या किया कि अगर मुझे हर बार ब्रेक करवाना है तो लूप के बाद करवाऊंगा ब्रेक। तो मुझे क्या मिला, रो 1 कितने बार कॉलम, 4 कॉलम आ गए, रो 2 4 कॉलम, रो 3 4 कॉलम। समझ आ रहा है जी? कहाँ डायरेक्ट br लिख, डायरेक्ट br नहीं लिख सकते, ठीक है। हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि अगर आपने जावास्क्रिप्ट के जरिए लाइन को ब्रेक करना है तो /n यूज करते हैं, जो कि हम अलर्ट में यूज करते थे। अगर आपने ब्राउजर के ऊपर लिखे हुए ब्रेक करना है तो आपने br टैग लगाना है, ठीक है। तो थोड़ी स्पेसिंग दे दें ताकि हमें पता चले। तो हम करते हैं भाई, यहाँ पर प्लस लगा देते हैं या कुछ सेपरेट लगा देते हैं कि भाई सेपरेटर सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। देन हम इसको भी, ठीक है, अब देखते हैं भाई सेपरेट हुआ, बट अभी भी इस तरह लिखा। देखिए बेसिक सिनेरियो आपको लूप समझाना है, तो मैं आप एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर स्पेसिंग दे देता हूँ। देखिए बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, जो आपका आउटर लूप है 1 के लिए चला, रो 1, ऐसा ही है। अंदर आया वो, अंदर आपने क्या लिखा हुआ है, अगर i लेस देन इक्वल टू 4 हो तो देखिए 4 कॉलम्स आ गए आपके पास। देन i किसके लिए चला, 2 के लिए चला। देन अंदर आया, उसने 4 बार कॉलम को प्रिंट कर दिया, फिर वो 3 के लिए चला। इस तरह आपने जो फर्स्ट लूप चलाया वो रोज के लिए चलाया, और सेकंड लूप किसके लिए चलाया आपने, समझ आया भाइयों? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर? अब मैं चाह रहा हूं जहां रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 लिखा हुआ है ना, यहां पर नंबर आ जाए, मतलब टेबल्स मुझे प्रिंट करवाना।
तो रो 1 से स्टार्ट नहीं करना, रो 2 से स्टार्ट करना है। तो मैं कहाँ चेंज करूंगा, मैं यहाँ लूप में कहाँ चेंज करूंगा कि मेरा जो रो वाला सेक्शन है वो 2 से स्टार्ट हो। इसको क्या करूं या इसको करूं, इस आई को मैं बोल दूंगा तुम 2 से स्टार्ट हो जाओ। किससे स्टार्ट हो जाओ, चेक करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है। अब जहां जहां 1 2 3 4 लिखा हुआ है ना, मैं चाह रहा हूं उसको मल्टीप्लाई कर दूं इस 2 3 4 5 से। तो मुझे पता है 2 3 4 5 जो रो के अंदर है वो कहां से आ रहा है, आई से आ रहा है। तो मैं अगर ये करना चाहूं, जो मेरा सेकंड लूप चल रहा है जे के अंदर, अगर मैं यहां पर आई को मल्टीप्लाई कर दूं जे से, कोई मसला है, कोई मसला को नहीं है, क्लियर है सबको। तो ये वाला जो आई पहली बार जब 2 हुआ तो ये अंदर आया, इसने रन किया, ये 2 मल्टीप्लाई किससे हो गया, जे से। और जे के अंदर क्या था, पहली बार 1 2 3 4, ठीक है। चेक कर, देखो टेबल आ गया, रो 2 2 4 6 8, रो 3 6, मतलब हमने टेबल प्रिंट कर लिया। क्लियर है भाइयों, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर। सब कुछ भी करवा सकते हैं। आप चाहते हैं कि भाई मुझे प्लस करवाना है, तो आप यहाँ कॉलम को क्या करवा दें, आपस में प्लस करवा दें, तो क्या हो जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4। अब ये प्लस नहीं हो रहा, कॉन्केट हो रहा है। क्लियर है भाइयों, क्लियर है सबको, आगे बढ़े। अगर अभी भी कंफ्यूजन है किसी को फॉर लूप के अंदर, तो एक बार फिर समझ लेते हैं। सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, गुड हो गया। कॉन्केट हुआ ना, उससे पहले हमने स्ट्रिंग लिखी हुई, तो आप इसको नंबर के अंदर कन्वर्ट, स्टार्ट में नंबर लिख दें तो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कॉन्केटिनेशन, वो एडिशन कर देगा। सही है। बेसिक मतलब मुझे आपको समझाना था नेस्टेड फॉर लूप, कि नेस्टेड फॉर लूप काम किस तरह करता है। अगर आप इसके अंदर एक और फॉर लूप लगाएंगे तो क्या होगा, पहले आई के लिए लूप चलेगा, फिर ये पूरा लूप कंप्लीट हो, इसकी आइटरेशन चलेगी आई 1 के लिए, फिर ये अंदर वाला पूरा लूप चलेगा। ऐसा ही है ना, इतना नेस्टेड यूज नहीं होता, टेंशन ना ले। बस आपने ये क्लियर करना है कि फर्स्ट लूप चला एक बार, फिर उसके अंदर का जितना भी लूप था पहले वो चलेगा, देन 2 के लिए चला, फिर अंदर वाला लूप चलेगा, इस तरह चलता जाएगा। बिल्कुल, मतलब अगर इसकी मिसाल इस तरह लेते हैं, इसकी मिसाल इस तरह लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाला लूप आपके बाबा है, ठीक है, और आपके 4 बहन भाई हैं, ऐसा ही है। अब आपके वालिद साहब ने जब पहली बार आए तो वो 4 चॉकलेट लाए, तो चारों में डिस्ट्रीब्यूट हुए, ऐसा ही है। फिर दूसरी बार आए, फिर 4 चॉकलेट लाए, फिर 4 में डिस्ट्रीब्यूट हुए। मतलब पहले आपके बाबा आ रहे हैं 4 दे रहे हैं, मतलब चॉकलेट दे रहे हैं, फिर आ रहे हैं 4 चॉकलेट दे रहे हैं। क्लियर है, इस तरह आपका लूप चल रहा है। 4 सिबलिंग्स के अंदर 4 चॉकलेट्स डिवाइड हो रहे हैं। क्लियर है भाइयों, इसको हम अब एरे से करके देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। किस तरह देखिएगा जी, बिल्कुल अंदर वाला लूप जब तक चलता रहेगा जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता। कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर i 1 से स्टार्ट हुआ और ये लेस देन 4, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता पूरा, जब तक ये आइटरेशन अगली वाली आइटरेशन पर नहीं जाएगा। क्लियर है, गुड। अब एक सिनेरियो तो मैंने आपको बताया अभी कि भाई फॉर एग्जांपल लेट एक एरे बना दी, या किड्स की एरे बना देता हूँ, ठीक है। और किड्स की एरे के अंदर मैंने डाल दिया भाई ए किड है, बी है, ठीक है भाई, ये 4 बच्चे हैं, ऐसा ही है। अब लेट कैंडीज, ठीक है, अब कैंडीज में डाल दी भाई C1, ठीक है, D1 और T1। अब देखिए अगर मैं इसके ऊपर नेस्टेड फॉर लूप चलाता हूं, आप लोग बताइएगा, सबसे पहले ए आएगा, फिर ए के साथ क्या आएगा C1 D1 T1, ऐसा ही है। फिर बी के लिए चलेगा, फिर क्या आएगा B C1 D1 T1, ऐसा ही है। फिर किसके लिए चलेगा C, फिर C1 D1 T1, ऐसा ही है। देखिए 4 बच्चे, चारों के अंदर 3 कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ऐसा ही है। 4 किड्स ऊपर कर दो, अच्छा, ठीक है। तो ये आपके 4 किड्स हैं। पहले किड ए को आपने 4 कैंडीज पकड़ा दी, फिर किड 2 को आपने कितनी कैंडीज पकड़ा दी 4, फिर किड सी को आपने पकड़ा दी। तो इसको करके देखते हैं भाई। मैंने कहा कि भाई 4 i = 0, 0 से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हम एरेज के ऊपर काम कर रहे हैं।
तो हमें पता है जब भी एरेज के ऊपर काम करेंगे तो हमेशा स्टार्ट 0 से करेंगे, जो कि इनिशियल स्टार्ट इंडेक्स होता है आपका। तो मैंने कहा i लेस देन किड्स डॉट, कहां तक चलाऊंगा, किड्स की लेंथ तक, और i अगर मैं करूंगा कंसोल डॉट लॉग i तो मुझे क्या मिलेगा बताइए सारे। अगर मैं यहां पर कंसोल डॉट लॉग i करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहां पर ABCD मिलेगा। अरे मैंने i प्रिंट किया तो i के अंदर पहली बार क्या होगा 0, तो यहां क्या आएगा, लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है इसकी, तो लूप कितनी बार चलेगा, तो 0 to 3 तक चलेगा, ऐसा ही है। तो मेरे कंसोल में क्या मिलेगा, क्या मिला, आप तो कह रहे थे भाई ABCD मिलेगा, बट हमें तो ये पता है कि अगर मुझे एरे की वैल्यू प्रिंट करवानी है, मतलब इस i इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो स्टार्ट में सिंपल हमने उस एरे का नाम लिखना है और इसको किस में डाल देना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। क्लियर है भाइयों, ये लास्ट टाइम में रिपीट करवाया था कि अगर मुझे हर इंडेक्स पर i में पहले 0 पड़ा हुआ है, फिर उससे पहले मैंने किड्स लिख दिया, इसको ज़रा आप फिर से दोहराते हैं, आपकी मेमोरी वॉश करते हैं। अगर किड्स के अंदर मुझे a को गेट करना है एरे के अंदर, तो मैं क्या करता था, कंसोल डॉट लॉग किड्स ब्रैकेट 0 लिखता था, ऐसा ही है, सबको क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पर सेम सिनेरियो हमने ये किया है कि भाई लूप चल रहा है, पहली बार i के अंदर क्या था, तो इसके अंदर क्या होगा, जब इसके अंदर 0 होगा तो किड्स पे रखा हुआ 0 में क्या होगा a, तो लूप चलता रहेगा जितनी आपकी लेंथ है। जब पहली बार लूप चला तो इसके अंदर इसको 0 मिला, तो इसने क्या प्रिंट किया a, देन दूसरी बार B C D। क्लियर है, चेक करते हैं, आ गई ABCD, गुड हो गया। अब मैं काम कर रहा हूं, इसके अंदर एक और लूप चला रहा हूं, फॉर j इक्वल्स टू 0, j लेस देन, अब कैंडीज पे चला रहा हूं, किस पे चला रहा हूं, कैंडीज डॉट लेंथ, अब j प्लस प्लस कर रहा हूं। अब मैं अगर यहां पर कंसोल डॉट लॉग करता हूं, गौर कीजिएगा इस चीज पे, j करता हूं, सिर्फ j करता हूं, तो पहली बार मुझे क्या मिलेगा a, और a के अंदर क्या मिलेगा 0 1 2, ये मिलेगा ना। फिर जब b के लिए चलेगा फिर क्या मिलेगा 0 1, फिर c के लिए चलेगा क्या मिलेगा, क्यों, क्योंकि हमने j प्रिंट करवाया है, ऐसा ही है। लेट्स चेक, पहली बार क्या मिला a, फिर क्या मिला 0 1, फिर क्या मिला b, इसको हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाते हैं ताकि नजर आ जाए, कंसोल में सही समझ नहीं आ रहा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट क्या मिला, सॉरी अब ठीक है, देखें क्या हुआ, पहली बार a चला, फिर क्या चला 0 1 2, फिर b चला 0 1 2, c चला 0 1 2। क्लियर हो रहा भाइयों, ये सरल लूप चल रहा है। अब हमें पता है 0 1 2 के ऊपर ये इंडेक्सेस हैं, इसकी वैल्यूज हमें गेट करनी है, तो सिंपल आपने क्या करना है, जैसे पहले क्या करना है कैंडीज, और उसको किस में डाल देना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। क्लियर है, अब चेक करते हैं भाई। ओके भाई, a को c1 कैंडी मिली, d1 कैंडी मिली, t1 कैंडी मिली, b को c1 कैंडी, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। तो हमें पता है कि फर्स्ट लूप के बाद हमें ब्रेक करना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं क्या कर दूंगा br टाइप। ये हम इसको अलग कर दिया, फिलहाल हमने इसको अलग किया, हमने फर्स्ट आइटरेशन को अलग करना है। अगर आप चाहते हैं कि इनको भी अलग करना है तो आप सेकंड लूप के अंदर br टैग लगा दें, तो ये a के बाद c1 d1 t1 अलग हो जाएगा। देख लें, अगर मैं यहां br टैग लगाता हूं, ठीक है, देखिए पहले a c1 d1 t1 अलग हो गया, तो हमें ये तो नहीं करना, ठीक है, हमें क्या करना है कि फर्स्ट आइटरेशन के बाद ब्रेक करना है। तो जब पहली आइटरेशन चली a के लिए तो उसको 3 कैंडीज मिल गई, फिर b के लिए चली उसको 3 कैंडीज मिल गई। तो इसको और थोड़ा क्लियर करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो हम एक काम करते हैं,
यहाँ हम कर देते हैं कॉमा और यहाँ डाल देते हैं हम सेपरेशन, ताकि आपको समझ आए कि पहली आइटरेशन देखें, ठीक है, A C1 D1 T1, B C1 D1 T1, और अगर आप चाहते हैं इसको सेपरेट करना तो हम क्या कर देते हैं, इस VR टैग के साथ लगा देते हैं। ठीक है, सॉरी, हम यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं ना। ठीक है, सेपरेट हो गया। अब समझ आ रहा है कि भाई A के लिए C1 D1 T1 है, B के लिए C1 D1 T1 है। ये क्लियर है भाई सबको? तो देखिए अब्बा के 4 बच्चे, ठीक है, और अब्बा सबके लिए भाई सेम ही लाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई तू ये रख ले, तू ये रख ले। हाँ, ये है कि अगर लड़का लड़की है तो उसके लिए भाई कार ले, उसके लिए गुड़िया ले, ऐसा ही है ना। ऐसा तो नहीं लड़के के लिए चल तू भी गुड़िया रख ले, मसला नहीं। ठीक है, तो A B C D आपके पास 4 बच्चे, यहाँ तो माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस बंदे बैठे हैं, ठीक है, तो उनको ज़्यादा पता होगा। ठीक है, तो A B C D, तो उसके अंदर आपके पास C1 D1 T1, ठीक है, इस तरह आप बांट सकते हैं। अगर इसको आप चाहते हैं कि यार फॉर एग्जाम्पल आपका एक नाम है, उसके साथ आपने खान खान लगाना है, तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। ऐसा ही है, अगर आप ये करना चाहते हैं भाई खान लगना चाहिए तो आप खान पे लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये क्लियर है भाई ये सबको? ओके यार, अब इससे ज़्यादा डीपली नहीं समझा सकता फॉर लूप में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका नेस्टेड फॉर लूप हो गया कंप्लीट। तो अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर, जो फंक्शन है हमारा। क्लियर है? चलिए भाई, फंक्शंस क्या है आपके पास? हमने फंक्शंस लास्ट टाइम डिस्कस किया था। फंक्शंस आपके पास पीस ऑफ कोड है, ठीक है, जो बार बार रिपीट ना करना पड़े, एक ही बार हम उसको यूज कर लें। तो जैसे हमने अभी डिफरेंट मेथड्स या फंक्शंस यूज किए, डॉक्यूमेंट और ट्राई। हमने लास्ट टाइम में फंक्शंस को डीपली पढ़ा था, अभी हम बस सरसरी पढ़ेंगे। वीडियो यूट्यूब पर अपलोडेड है, आप वहां से देख सकते हैं फंक्शंस को, ठीक है। तो फंक्शन आपके पास क्या है? बेसिकली फंक्शन 2 तरह के होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। पहला बिल्ट इन फंक्शन और दूसरा जो हम बनाते हैं। बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो जावास्क्रिप्ट आपको देती है और आप उसको इस्तेमाल करें। पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट, स्प्लाइस, ये सारे आपके पास क्या है? जावास्क्रिप्ट के बिल्ट इन फंक्शन जो आपको जावास्क्रिप्ट देता है कि इसको इस्तेमाल करो। क्लियर है? बाकी जो हम बनाते हैं उसे यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस पढ़ रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूं, मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूं जो सम करेगा 2 नंबर को। तो मैंने लिखा फंक्शन कीवर्ड, देन मैंने लिख दिया फंक्शन का नाम सम, देन मैंने पैरेंथेसिस डाल दिया, इसे हम पैरेंथेसिस कहते हैं। पैरेंथेसिस के बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट डाल दिया। अब यहाँ पर जो भी कोड लिखना होगा मैं यहाँ कोड लिख सकता हूँ। क्लियर है? तो मैं यहाँ फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ कि भाई console.log सम, सिर्फ सम लिख दिया मैंने। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे 1000 जगह पर सम को प्रिंट करवाना है, console.log सम को प्रिंट करवाना है। तो या तो मैं ये करूँगा भाई console.log यहाँ करवा दूंगा, यहाँ करवा दूंगा। अब फॉर एग्जाम्पल ये तो सिंपल console.log आपने यहाँ प्रिंट करवा दिया, यहाँ प्रिंट करवा दिया। अगर कोई बड़ा सिनेरियो आता है कि मैं कहता हूँ कि let a equals to 5, let b equals to 10 और console.log करवा दो a plus b को। अब मुझे ये बताएं कि मुझे इस तमाम लाइन ऑफ कोड को 1000 टाइम्स डालना है, यहाँ पर भी डालना है, ठीक है, यहाँ पर भी डालना है। तो हर बार क्या हो रहा है? 3 लाइन का इजाफा हो रहा है। ऐसा ही है, यहाँ भी 3 लाइन लिख रहा हूँ मैं, यहाँ भी 3 लाइन लिख रहा हूँ। तो इससे बचने के लिए हमारे पास फंक्शन होते हैं। क्या होता है? अब मैं बस चाहता हूँ कि भाई ये मैंने फंक्शन के अंदर कोड लिख दिया है, अब मुझे इसको कॉल करना है। तो मैं सिंपल इस फंक्शन का नाम यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ डाल दूंगा भाई फंक्शन का नाम, और इसको इस तरह मैंने कॉल कर दिया। क्या कर दिया? कॉल कर दिया। तो हमेशा याद रखिएगा, जब फंक्शन बनाते हैं तो इस तरह बनाते हैं, इसको जब कॉल करते हैं तो इस तरह करते हैं। क्लियर है? फंक्शन कॉलिंग को हम इन्वोक भी कहते हैं। तो जब कोई कहता है भाई, जो होता है ना भाषण दे रहा होता है इंटरव्यूअर, अच्छा बताओ जब मैं इन्वोक करूंगा फंक्शन को तो क्या होगा? तो आपने उस वक्त घबराना नहीं है। इन्वोक क्या? आपने बोला इससे फंक्शन बनाया होगा, जब फंक्शन को हम कॉल करते हैं तो इन्वोक कहलाता है। ठीक है जी? क्या
इसमें अभी सबर तो कर जाओ, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल फंक्शन है, इससे हम कहते हैं फंक्शन विथ नो पैरामीटर्स। विथ, अब पैरामीटर्स अभी सिंपल इतना समझ लें कि पैरामीटर्स आपके पास वेरिएबल होते हैं जो फंक्शन बनाते वक्त यूज होते हैं। अब वो आप देखिएगा किस तरह करूंगा मैं। तो ये यहाँ मैंने क्या किया, सिंपल एक सम का फंक्शन बनाया, उसके अंदर 2 वेरिएबल्स लिए और कंसोल डॉट लॉग करवा दी। अब हर बार मैं 3 लाइन को प्रिंट तो नहीं करवा सकता, तो इससे बेहतर है कि मैंने इसको एक डब्बे के अंदर रख दिया। अब बस जहां जहां डब्बे को उठाते रखता गया आपका ये कोड होता जाएगा। फंक्शन को वेरिएबल में डालते हैं, बताता हूं, ठीक है। तो ये क्लियर है भाइयों? देखते भाई कंसोल में क्या आ रहा है, क्या आ गया, 15 आ गया। नजर आ रहा है सबको? 15 आ गया। अब मैं चाह रहा हूं इसको 8-10 बार प्रिंट करवाना। कितनी बार? 8-10 बार प्रिंट करवाना चाह रहा हूं। तो या तो मैं क्या करूंगा, इसको इस तरह डालता रहूंगा, ऐसा ही है। अब देखिए मेरे पास एक एक लाइन का कोड लिखता गया हूं, सिंपल मैंने कॉल करवाया है और क्या हुआ आपके पास, ये देखें। अब मुझे बार बार 3 लाइन नहीं लिखनी पड़ी, मैंने क्या किया, एक फंक्शन को इसके अंदर डाल दिया और मैंने क्या कर दिया, फंक्शन को कॉल करवा दिया। अब ये भी बड़ा बुरा लग रहा है कि भाई बार बार फंक्शन को कॉल करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ एट अ टाइम मैं 10 बार कॉल करवाना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा, फॉर लूप चलाऊंगा। सिंपल मैं फॉर लूप बोलूँगा 10 तक चलो और उस फंक्शन को उस फॉर लूप के अंदर डाल दूंगा। कैसे? फॉर आई स्टार्ट करते भाई 1 से, आई लेस देन कहाँ तक जाए, 10 तक जाए, और आई इंक्रीमेंट कर दे भाई। जब इंक्रीमेंट कर देंगे तो सिंपल इस फंक्शन को उठाकर हमने कहाँ डाल देना, फॉर लूप के अंदर। क्लियर है? अब देखो फॉर लूप को उससे कंसर्न नहीं कि आपने उसकी बॉडी के अंदर क्या लिखा हुआ है, उसको ये कंसर्न है कि मुझे कितनी बार चलना है, ठीक है। तो चेक करते हैं क्या हुआ, कितनी बार चला, 10 बार चला। क्लियर है? तो ये इस्तेमाल नहीं होता, ये वैसे ही जेनेरिक समझाया मैंने, कभी भी फंक्शन को इस तरह 10 बार इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है। जब जब नीड पड़ती है उस वक्त यूज किया जाता है फंक्शन को। अब सिनेरियो ये है कि यार देखा जाए कि ये फंक्शन तो सिर्फ लिमिटेड वर्जन के लिए, मैं सिर्फ 5 और 10 को प्रिंट करवा सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ यूजर जब जब फंक्शन को कॉल करे हर बार ए की नई वैल्यू है, बी की नई वैल्यू है, ऐसा ही है। तो जो हमने अभी फंक्शन पढ़ा है, फंक्शन विद नो पैरामीटर्स। अब फंक्शन विद पैरामीटर्स क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, फंक्शन विद पैरामीटर्स, ठीक है। अब सिंपल फंक्शन वही कीवर्ड आपने बनाना है, ठीक है, देन सम बनाना है। अब इस पैरेंथेसिस में जो हम पास करेंगे उसे हम कहते हैं पैरामीटर्स। क्या कहते हैं? ठीक है, फंक्शन बनाते वक्त, ठीक है, जो पास किया जाता है पैरामीटर कहलाता है, ठीक है। क्लियर है भाई? जब फंक्शन बनाते हैं तो उस वक्त इसके अंदर जो पास किया जाता है उसे हम पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दिया a, b, कुछ भी लिख सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, किसी का भी नाम लिख सकते हैं, हाथ पे लिखने से बेहतर है यहाँ लिख दिया करें, ठीक है। तो a, b मतलब आप कोई भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, या कोई भी आपने वेरिएबल का नाम लिखना है यहाँ पर। ये समझते हैं कि भाई जितने वेरिएबल आपने बनाने, अगर आपने a, b, c, ठीक है, c, d, जो भी आपने वेरिएबल बनाना है आप यहाँ बना सकते हैं, जितने ही बनाने हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 2 वेरिएबल बना रहा हूँ और a और b को मुझे सम करवाना है। क्या करवाना है? ठीक है, वापस नहीं आएगा, ठीक है, a और b को सम करवाना है मुझे, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, सिंपल कंसोल डॉट लॉग a प्लस b, ठीक है। तो अब a प्लस b मैंने सम करवा दिया। अब मुझे नहीं पता कि यार वैल्यूज क्या है इसकी, तो जब पैरामीटर हमने फंक्शन के अंदर पास करवा दिए तो जब हम इसको कॉल करेंगे तो उस वक्त हम 2 वैल्यू पास करवाएंगे, जितने वेरिएबल होंगे उतनी वैल्यू पास करवाएंगे। तो जब मैंने इसको कॉल किया सम, कि भाई कॉल हो जाओ, अब इसके अंदर जो वैल्यू पास होती है उसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। क्या कहते हैं? ठीक है, जब फंक्शन कॉल होता है वो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। क्लियर है? अब जैसे कि मैंने यहाँ पर a और b पास करवाया, अब आप चाहें
इस प्लस का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर नंबर लिखता हूँ 1,2 तो ये क्या कर देगा, दोनों को क्या कर देगा। अगर फॉर एग्जांपल दूसरी बार मैं फंक्शन कॉल करता हूँ और अब 1,2 नहीं लिख रहा, अब मैं यहाँ लिखता हूँ सादिक तो यहाँ लिखता हूँ शाह, तो अब क्या हो जाएगा, कॉन्केटिनेशन हो जाएगा। क्लियर है। अब मैं एक और बार सम लिखता हूँ और यहाँ पर लिख दिया ट्रू प्लस फॉल्स, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब ये देखें, फायदा ये होता है फंक्शन का, जब पैरामीटर्स से आप खेलते हैं तो आप डायनेमिकली हर बार फंक्शन कॉल करवाते वक्त वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। क्लियर है भाइयों, चेक करते हैं भाई। पहला आपके पास क्या आया 3, ए और बी का सम जो क्या है आपके पास 3, फिर क्या है आपके पास कॉन्केटिनेशन। अब देखें ट्रू, सॉरी यहाँ पर लगाएंगे हम कॉमा, क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे ना। देखें यहाँ पर आपने जितने वेरिएबल्स बनाए उतनी वैल्यू पास होंगी कॉमा के साथ, तो जब ए बी दो वेरिएबल पास किए तो वैल्यूज भी कितनी जाएंगी, कॉमा के साथ, 1 और 2। चेक करते हैं भाई, क्या है 1, मतलब आपके पास ट्रू और फॉल्स आपस में प्लस हो गया, तो आपके पास 1 क्यों आया, क्योंकि इसने रिटर्न किया होगा ट्रू। क्या रिटर्न किया है, जब ट्रू और फॉल्स आपस में सम होते तो रिटर्न ट्रू आता है आपके पास, और जब ट्रू आएगा तो वो बराबर होता है 1 के। किसके बराबर होता है, ट्रू 1 के बराबर होता है, 0 फॉल्स के बराबर। क्लियर है। तो आप इस तरह इस फंक्शन के साथ खेल सकते हैं। आप देखें मुझे बार बार इस फंक्शन ए बी को कॉल नहीं करना पड़ा और डायनेमिक भी हो गया कि मेरे से अब मुझे यहाँ पर पास करवाना है सी डी, क्या पास करवाना है सी डी। अब मैं चाह रहा हूँ ए बी अलग प्लस हो और सी डी अलग प्लस माइनस हो जाए, सी डी क्या हो जाए आपस में माइनस हो जाए। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या किया मैंने, 2 वैल्यू तो पास करवा दी और 2 वैल्यू पास करवा दी 10 20। क्लियर है। अब 2 वैल्यू पास करवा दी 10 20, ये तो जो वैल्यू है ना 1 और 2 किसके अंदर जाएंगी, ए बी के अंदर, और ये जो 2 वैल्यू किसके अंदर जाएंगी, सी डी के अंदर। क्लियर है। तो हम इसको हटा रहे हैं, इसको भी हटा रहे हैं, तो इसका देखते हैं आउटपुट क्या आता है आपके पास। क्या आउटपुट आया, ये फर्स्ट वाला कंसोल जो ए और बी को प्लस कर रहा था, तो वैल्यू कहां से गई इसकी 1 और 2 ये वाली गई। क्लियर है भाइयों। और 10 और 20 कौन सी वैल्यू गई, सी और डी, जो आपस में क्या हो रहे हैं, तो हमें पता है 10 20 आपस में माइनस होंगे तो माइनस का 10 आएगा। ऐसा ही है, कंफ्यूजन तो नहीं है। क्लियर है भाइयों। ओके। अब सिनेरियो ये है हमने फाइंड करना है पैलिंड्रोम। क्या फाइंड करना है, और फंक्शन बनाना है पैलिंड्रोम का। अब पैलिंड्रोम क्या होता है कि अगर मैं उसको स्टार्ट से रीड करूं या एंड से रीड करूं, आउटपुट क्या आना चाहिए। अच्छा, उससे पहले मैं आपको रिवर्स लूप समझा देता हूं कि मैं अगर मुझे रिवर्स लूप चलाना है तो मैं किस तरह चलाऊंगा। तो सिंपल भाई मैंने लिखा 4 आई स्टार्ट कर दिया मैंने 10 से, क्या कर दिया 10 से स्टार्ट हो और आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो, और आई क्या होता है माइनस माइनस होता है, और कंसोल डॉट लो क्या कर दूंगा आई। पहली बार लूप चला, आई की वैल्यू क्या थी, यहाँ कंडीशन चेक हुई 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यस है, कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू। अंदर आएगा प्रिंट क्या करेगा 10, पहली बार क्या प्रिंट होगा। इस तरह क्या चलता रहेगा जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं हो जाती, उल्टी काउंटिंग इसके अंदर आती रहेगी। चेक करें क्या है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है। क्लियर है भाइयों, समझ आ रहा है। हंसी क्यों आ रही है, हंसी की बात ही नहीं थी यार, वो इन्फ्लुएंसर है, शादी कर ली उसने, शर्म करो। ठीक है। तो आपके पास मतलब ऐसे कंटेंट की कदर होती है भाई, डेवलपर की नहीं होती। ठीक है। तो आपके पास यहाँ देखें प्रिंट हो गया, समझ आ गया, ये आपके पास रिवर्स लूप चल रही है। तो आप इस तरह काउंटिंग प्रिंट करवा सकते हैं। तो कहता है कि भाई 100 तक काउंटिंग प्रिंट करवा दो, रिवर्स लूप डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई प्रिंट करवा दें, और आप भाई 100 तक इनवर्स काउंटिंग प्रिंट करवाएं। सॉरी इनवर्स नहीं, इनवर्स कहते हैं ना, हाँ इनवर्स। तो आपके पास काउंटिंग आ गई, हम एक काम करते हैं BR टैग भी लगा देते हैं। $109 भी आ गए।
क्लियर है? ये पूरे आपके पास इनवर्स काउंटिंग फील्ड हो गई। ये क्लियर है सबको? सॉरी, कहाँ लिखूं? अच्छा, यहाँ कमेंट लिखूं, रिवर्स काउंटिंग, ठीक है। तो ये आपके पास रिवर्स काउंटिंग हो गई। अब हमारा एक पैलिंड्रोम चेकर बनाना है, ठीक है, कि भाई अगर मैं स्टार्ट से रीड करूं या एंड से रीड करूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैम है, ठीक है, अगर मैं मैम यहाँ से पढ़ूं या यहाँ से पढ़ूं, बात एक ही है, ऐसा ही है। तो अगर ये सेम होगा तो हम कहेंगे कि भाई ये पैलिंड्रोम है, ठीक है। पैलिंड्रोम उसे ही कहते हैं कि जो स्टार्ट और एंडिंग में रीड करने पे सेम हो, ठीक है। बाकी काफ़ी ऐसे अल्फाज हैं जो पैलिंड्रोम, जी याद है किसी को? हैं क्या? सिविक, अच्छा चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हम प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले सोचें कि आपने सबसे पहले क्या करना है, एक लूप चलाना है, उसके ऊपर जो यूज़र इनपुट करेगा, यूज़र कुछ भी इनपुट कर सकता है। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं लेट नेम इक्वल्स टू मेम, डाल देते हैं इसके अंदर फिलहाल के लिए, ठीक है। अब मुझे इसके ऊपर रिवर्स लूप चलाना है। क्या चलाना है? क्या चलाना है? समझे ये मेरी एक एरे है, 0 1 2 इंडेक्स है ना। तो सबसे पहले फॉर आई इक्वल्स टू 0, नहीं मुझे रिवर्स लूप चलाना है और इस नेम के ऊपर चलाना है। तो इसकी लेंथ तक चलाऊंगा तो क्या लिखूंगा, नेम डॉट, इसके अंदर एक बंड आएगा, बताऊंगा मैं, ठीक है। एग्जैक्टली किसने बोला? माइनस 1 किसने बोला था? जबरदस्त। देखिए -1 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि हमें पता है इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अगर मुझे आखिरी नंबर निकालना होगा, ठीक है, तो मैं लेंथ -1 करता हूँ। तो यहाँ लेंथ -1 करने का मकसद ये है कि जितनी लेंथ हो उतनी बार ही लूप चले आए। क्लियर है? तो लेंथ माइनस क्या कर दिया, 1 कर दिया। देन आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू कहां तक चलेगा, 0 तक। जब तक आई की वैल्यू बड़ी या बराबर नहीं हो जाती 0 तक लूप क्या चलेगा, इनवर्स चलेगा। जैसे अभी हमने ऊपर प्रिंट किया था, ये ग्रेटर देन 1 तक किया था, मगर यहां हमने 0 क्यों किया? क्योंकि हमें पता है m कौन से इंडेक्स से स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा, और आई क्या कर देंगे। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग नेम ऑफ आई करता हूं, सही कर रहा हूं, नेम ऑफ आई सही किया मैंने, तो मुझे क्या मिलेगा, यहां पर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, है MAM मिलेगा। अब मुझे क्या पता कि ये रिवर्स हुआ नहीं हुआ, तो मैं यह नाम चेंज करके साथ ही लिख लेता हूं, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा, कायदे हैं, वो स्क्रीन चल रही है, ओके ओके ओके। ठीक है, आ गई, आ गई। तो अब देखें यहां पर क्या हो गया, QIDAS रिवर्स हो गया ना। तो अब हमें पता है कि जब रिवर्स हो गया तो इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। किस में स्टोर कर लेते हैं, कहां स्टोर करें, वेरिएबल में लिख दिया लेट रिवर्स नेम, और इक्वल्स टू मैंने फिलहाल इसको एम्प्टी स्ट्रिंग छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया, एम्प्टी स्ट्रिंग छोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब मैं जब इस लूप के अंदर आऊंगा, मैं चाह रहा हूं जब पहली बार मेरा लूप चले तो जो मेरा रिवर्स नेम है इसके अंदर प्रिंट हो जाए नेम ऑफ, क्या जाएगा। अच्छा बताइए, अब जब मैं यहाँ कंसोल कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर कंसोल कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, या ये नहीं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर वेरिएबल में स्टोर कर दिया ना। देखिए वैल्यू अपडेट कर रहा हूँ मैं, फिर देखिएगा यहाँ पर रिवर्स नेम में इनिशियल मैंने क्या डाला, एम्प्टी स्ट्रिंग। पहली बार लूप चला आपका लेंथ के लिए, और यहाँ पर एरे ऑफ आई के अंदर जब रिवर्स हो गया तो क्या मिलेगा, Q, ऐसा ही है। दूसरी बार लूप चला तो मुझे क्या मिलेगा, IDAS। तो मुझे ये बताएं इसके अंदर QIDAS मिलेगा या सिर्फ S मिलेगा, बताएं, बताइए भाई क्या मिलेगा। मैं यहाँ कंसोल कर रहा हूँ, यहाँ कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ रिवर्स नेम को, क्योंकि जो अपडेट हो चुका है। बताइए मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। देखिए हर बार लूप चल रहा है और वैल्यू अपडेट हो रही है, हर बार लूप चल रहा है, वैल्यू अपडेट हो रही है।
उसके साथ लगकर नहीं आ रही, हर बार वैल्यू अपडेट हो रही है। पहली बार लूप चला क्यू गया, दूसरी बार लूप चला क्या गया आई गया, दूसरी बार लूप चला डी गया, तीसरी बार ए, और आखिरी बार क्या मिला उसको, तो आखिरी अपडेटेड वैल्यू क्या मिली उसको, तो कंसोल में क्या आएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या मिला एस। अब मैं चाह रहा हूं कि हर आइटरेशन पे वैल्यू इसके साथ लगकर आ जाए। तो हमने एक चीज पढ़ी थी प्लस, ठीक है। अगर मैं यहां पर एक काम करता हूं, मैं इक्वल से पहले लगा देता हूं प्लस, क्या लगा देता हूं, तो इसका मतलब है कि आने वाले हर आइटरेशन में जो भी वैल्यू आएगी वो साथ में लगकर आती रहेगी। पहले क्या आएगा आपके पास क्यू आएगा, इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, फिर वो आई आएगा, फिर क्यू के साथ आ जाएगा। इस प्लस इक्वल का मतलब है कॉन्केटिनेशन, क्या है, उसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, रिवर्स नेम प्लस, इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले जो रिवर्स में मौजूद है उसको प्लस करवा दो जो अगला नेम ऑफ आई के साथ आ रहा है, ऐसा ही है। चेक करते हैं भाई, आ गया, क्लियर है भाई। हुआ क्या कि पहली बार देखिएगा जब लूप चला, पहली बार नेम ऑफ आई के अंदर क्या आया था क्यू, और वो किसके अंदर हो गया रिवर्स नेम, रिवर्स नेम यहाँ पर क्यू मौजूद है। दूसरी बार लूप चला आई आया इसके अंदर, तो पहले क्या मौजूद था इसके पास क्यू, तो फिर क्या आया आई, तो क्यू के साथ आई आ गया। फिर दूसरी बार लूप चला डी, तो अब इसके बाद क्या मौजूद है, क्यू और आई मौजूद है, तो क्यू और आई प्लस क्या हो गया डी। तो इस तरह आपका लूप चलता गया और आपस में कॉन्केटिनेट होता गया। तो आप उसको इस तरह भी कर सकते हैं, वैलिड तरीका है। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि भाई आपने सिंपल प्लस यहाँ से हटाना है और इक्वल से पहले प्लस लगाना है, तो इसका मतलब क्या है, कॉन्केटिनेट होता रहेगा। क्लियर है, आउटपुट सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा आउटपुट के अंदर, यही आएगा। क्लियर है भाइयों, रिवर्स हो गया। अब यूजर ने जो इनपुट किया है वो सादिक है, और जो हमने रिवर्स कर दिया इसके अंदर वो क्या है, काइनेटिक पता क्या है, ठीक है। अब दो वेरिएबल्स आ गए, हम कंपेयर कर सकते हैं कि अगर दोनों वेरिएबल आपस में बराबर हो तो पैलिंड्रोम है, वरना पैलिंड्रोम नहीं, ठीक है। तो फॉर लूप के बाद हम आते हैं, मैंने कहा कि भाई अगर जो यूजर का नेम है वो बराबर हो जाता है रिवर्स जो हमने फाइंड किया है, तो आप बता दो कि भाई ये क्या है, पैलिंड्रोम है। क्या है ये, एल्स क्या नहीं है ये, console.log नॉट अ पैलिंड्रोम, ठीक है। चेक करते हैं भाई क्या आ गया, हमें पता है भाई सादिक और आपस में बराबर नहीं है, तो हम वो लफ्ज लिख के देखते हैं जो मैच कर जाए। हम लिखते हैं मैम, क्या लिखते हैं, क्या आ गया, पैलिंड्रोम। क्लियर है भाइयों। तो बेसिकली पैलिंड्रोम समझाने का मकसद क्या था, हम इसको करेंगे डायनेमिक, मतलब फंक्शन बनाएंगे इसका। जब भी किसी बंदे को यूज करना होगा पैलिंड्रोम कि भाई मुझे चेक करना है कि आया जो मैं इनपुट कर रहा हूँ वो पैलिंड्रोम है या नहीं, तो सिंपल हम इसको कर रहे हैं कमिट आउट, ठीक है। तो हमने बना दिया भाई एक फंक्शन, फंक्शन का नाम रख दिया पैलिंड्रोम चेकर, ठीक है। अब पैलिंड्रोम चेकर के अंदर पहली हम एक पैरामीटर पास करेंगे, एक वेरिएबल पास करेंगे, वो वेरिएबल जो यूजर इनपुट करेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई यूजर इनपुट, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर आप, मैंने यूजर इनपुट लिख दिया। अब मैंने कहा जो सिनेरियो हमने ऊपर किया था पूरा, फॉर लूप चलाया था या कुछ भी किया था, पूरा उठा लिया, ठीक है। तो फंक्शन से पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया लेट, या फंक्शन के अंदर कर लें लेट इज रिवर्स, क्या कर दिया इज, और इसके अंदर क्या डाल दिया मैंने, एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दी। फॉर लूप उठाया हमने यहाँ से पूरा, इस फंक्शन के अंदर हमने पेस्ट कर दिया। क्लियर है। अब देखिए यहां पर नेम डॉट लेंथ है, तो हम क्या कर देंगे, यूजर इनपुट डॉट लेंथ। क्लियर है। देखिए यहां से जो भी यूजर, जब फंक्शन को हम कॉल करेंगे, यूजर जो भी यहां डालेगा वो कहां आएगा, यहां आएगा, उसकी लेंथ चेक होगी, फिर वो इनपुट होता रहेगा। क्लियर है भाइयों। फॉर लूप हमने हटाया, ठीक है, इसको भी हटाते हैं। अब मैं यहाँ फंक्शन के बाद console.log करवा दूंगा, किसको, इस रिवर्स को चेक करने के लिए, इसकी जरूरत नहीं है हमें। तो सिंपल हम इफ कंडीशन उठाते हैं यहाँ से, और हम इस फॉर लूप के कहाँ कर देंगे, बाहर। वो पूरा कोड यही है जो हमने किया, हमने बस क्या किया, इसको किसके अंदर डाल दिया, फंक्शन के अंदर डाल दिया। तो मैंने कहा कि भाई अगर
यूजर का जो इनपुट है वो बराबर हो रिवर्स नेम के, जो कि इसके अंदर आएगा, इस रिवर्स, ठीक है, ठीक है, इस रिवर्स के अंदर आएगा जो, तो तुम करवा दो पैलिंड्रोम, एल्स क्या करवा दो, नॉट पैलिंड्रोम। ये क्लियर है भाइयों? अब क्या आउटपुट आएगा मेरे पास? कुछ भी नहीं आ रहा, क्यों भाई? बताइए भाई, आउटपुट क्यों नहीं आ रहा? हाँ भाई अब्दुल्ला, आउटपुट क्यों नहीं आ रहा? बड़ी समस्या हो गई, आउटपुट क्यों नहीं आ रहा ना? फंक्शन ही कॉल नहीं किया हमने तो आउटपुट कैसे आएगा? तो मुझे ये बताइए, अगर मैं सिंपल फंक्शन कॉल कर लेता हूँ, पैलिंड्रोम चेकर, ये मैंने यहाँ कॉल कर दिया फंक्शन, तो मुझे बताइए आउटपुट क्या आएगा? अरे भाई ये क्या होगा? कह रहा है कि भाई लेंथ मिली नहीं उसको, ठीक है, तो हमने यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? स्ट्रिंग लिखनी पड़ेगी। भाई मैंने लिख दिया सादिक, क्या लिख दिया? सादिक, नॉट अ पैलिंड्रोम, ठीक है, सिंपल। फिर मैं आया, मैंने लिख दिया मैम, ठीक है, तो क्या आ गया? पैलिंड्रोम। अब जरूरी नहीं हम हार्ड कोड डालें यहाँ पर, हम क्या करेंगे? यूजर से इनपुट लेंगे, लेट यूजर, कुछ भी लिख सकते हैं, यूजर लिखते हैं कुछ भी, प्रॉम, ठीक है, इस वाले प्रॉम से या इस वाले वेरिएबल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पर आप कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं। मैंने लिख दिया प्रॉम एंटर अ, कुछ भी लिख दिया आप, नेम या कुछ भी लिख दिया, ठीक है, और इस यूजर को आप कहाँ पास करवा देंगे? इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो यूजर के अंदर जो भी इनपुट होगा वो इस फंक्शन के अंदर जाएगा, और ये फंक्शन क्या कर रहा है? पैलिंड्रोम चेक कर रहा है। चेक करवा लेते हैं भाई, रिफ्रेश करते हैं। मैंने लिख दिया भाई मैम, क्या बोल रहा है? भैया पैलिंड्रोम है, हम चेक कर लेते हैं भाई पैलिंड्रोम, ठीक है, पैलिंड्रोम एग्जाम्पल्स, ठीक है, सिविक, ठीक है, चेक करते हैं भाई सिविक, सिविक वाले लौंडे हैं, ठीक है, तो आते हैं भाई, चेक करते हैं, रिफ्रेश किया मैंने सिविक को इनपुट कर दिया, तो क्या आना चाहिए? अरे भाई ये तो नहीं आ रहा, क्यों? एग्जैक्टली क्या है? सी कैपिटल है, ठीक है, तो जो इनपुट यूजर का आ रहा है वो क्या आ रहा है? कैपिटल में आ रहा है, तो हमें उसको किस में कन्वर्ट करना होगा? लोअर में। तो हमने ये भी पढ़ा हुआ है, तो क्या करूंगा मैं? जो यूजर का इनपुट है यहाँ क्या लगा दूंगा? डॉट टू लोअर केस, ठीक है। आते भाई सिविक डाल दिया, क्या बोल रहा भाई? पैलिंड्रोम, चीख चीख के बता रहे हैं कि भाई पैलिंड्रोम, ठीक है। तो आपके पास अगर मैं चेक करता हूँ भाई रेस का, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, रेस का डाल, क्या आ गया? मतलब हमने सही फंक्शन बना लिया। तो ये भी आपने पोस्ट करना है लिंक्डइन के ऊपर आज, ठीक है, पैलिंड्रोम चेकर, ठीक है। ये मैं कोड हटा रहा हूँ, आप लोग खुद लिखेंगे, लिख लेंगे। ये पैलिंड्रोम चेकर आपने एक फंक्शन बनाना है, इस तरह आपने कॉल करवाना है, ठीक है। तो ये आपका नेस्टेड फॉर लूप भी हो गया, फंक्शन विद पैरामीटर, फंक्शन विद नो पैरामीटर, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार एक HTML के साथ खेलते हैं। किसके साथ खेलें? HTML के साथ, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं एक बटन बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, ठीक है। ये एक काम करते हैं, ये तो फंक्शन तो आपको क्लियर हो गया, सबको समझ आ गया? क्लियर हो गया, गुड हो गया, ठीक है। हमारे पास कितने मिनट हैं? 10 मिनट हैं, बहुत है। चले नेक्स्ट क्लास में हम डॉम पढ़ेंगे, कोई भी छुट्टी ना करें। अब से हम सारे HTML बेस्ड प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। जिस तरह हम कैलकुलेटर वेल्कुलेटर नहीं बनाएंगे, ठीक है, हम थोड़े मॉडर्न वगैरह बनाएंगे कि भाई BMI कैलकुलेटर हो गया, वेट कैलकुलेटर हो गया, या अभी जो हमने कन्वर्ट किया था डेसिमल ऑक्टल, ये कैलकुलेटर बना लेंगे, क्योंकि वो सिंपल मैं समझा दूंगा वो किस तरह बनता है। अब आपकी मर्जी, आप उसको बनाए या नहीं बनाए, वो असाइनमेंट नहीं दूंगा मैं आपको, ठीक है। हम वो कैलकुलेटर बनाना सीख लेंगे, भाई इस तरह बनता है, बट जो प्रोजेक्ट दूंगा वो कैलकुलेटर नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। कैलकुलेटर तो यूट्यूब के ऊपर सिर्फ कैलकुलेटर लोगों इतने सारे आ जाएंगे, क्लियर है। तो हम प्रोजेक्ट थोड़े यूनिक बनाएंगे इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस मजीद अच्छी हो जाए। तो भाई असाइनमेंट आपका क्या है? पहला सवाल ऊपर कौन सा था, कोई बताएगा? पहला सवाल कौन सा था? ये वाला, कन्वर्जन। तो ये भाई 2 असाइनमेंट है आपके, वैसा पोस्ट कर देना इनका, ठीक है। असाइनमेंट, ठीक है, 1 कि भाई आपने कन्वर्जन पोस्ट करनी है लिंक्डइन के ऊपर, और आपने पोस्ट करना है कि भाई पैलिंड्रोम चेकर। अच्छा, कन्वर्जन वाला भी आप लोग क्या बना लेंगे? फंक्शन बना लेंगे, क्या बना लेंगे?
बता देता हूं मैं आपको, बना लेंगे आप लोग। आप उसके अंदर फंक्शन में कितने पैरामीटर पास करेंगे? 2। पहला पैरामीटर वो जो नंबर होगा और दूसरा पैरामीटर जो आप कंपेयर करवाएंगे, ऐसा ही है ना? तो कोड देख लीजिएगा, इसके अंदर मौजूद है कि आपके पास ये यूजर इनपुट जो प्रॉम्प्ट होगा, ये पहला आपका पैरामीटर होगा, ये आपका दूसरा पैरामीटर होगा। बाकी ये पूरा कोड उठाकर आप एक फंक्शन बना लें, उसका खूबसूरत सा नाम रख दीजिएगा, खूबसूरत, ठीक है? खूबसूरत नहीं रखिएगा, ठीक है, अच्छा सा नाम रखिएगा। तो आप टाइप कन्वर्जन रख दें या डेसिमल टू नंबर सिस्टम कन्वर्जन रख दें, जो आपने रखना। तो ये कोड पूरा आपने उठाकर उसके अंदर डाल देना। क्लियर है? तो ये दोनों क्वेश्चंस आपने स्नैपीफाई के ऊपर पेस्ट करने और लिंक्डइन के ऊपर अपलोड करने। आपने उसके ऊपर मेंशन करना है कि ये आपके पास जो फंक्शन है, ये आपके पास कन्वर्ट कर रहा है डेसिमल नंबर से बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा, और कौन सा मेथड आपने यूज किया, डॉट टू स्ट्रिंग मेथड। तो आपने वो भी हाईलाइट करना है। देन आपने इसके बारे में बताना है पैलिंड्रोम चेकर। तो इसके अंदर आपने क्या यूज किया भाई? पहले मैंने रिवर्स लूप यूज किया, देन मैंने उसके अंदर क्या किया, कंसोल, मतलब जो करवाया आपने, रिवर्स चलाया, फिर कंपेयर किया। देखिए, पोस्ट करने का मकसद ये नहीं है कि आप लोगों को दिखाएं, पोस्ट करने का मकसद ये है कि आप जो लिख रहे हैं वो लोगों को बताएं कि भाई मैंने इस तरह किया, ठीक है? ताकि जिसको समझ नहीं आएगा वो समझ लेगा। क्लियर है? तो जो आपके पोस्ट का कैप्शन होना चाहिए ना, उसके अंदर स्टेप वाइज चाहे तो स्टेप वाइज डिफाइन कर दें कि भाई मैंने ये बनाया है। क्लियर है? ताकि दूसरों को भी समझ आ जाए। तो बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़। हम 20 के बाद हमने 4 चैप्टर पढ़ लिए, तकरीबन हमने 30 चैप्टर पढ़ लिए, 20 तक पढ़ लो। मैं बता दूँ बोलो 25 का केस है कुछ स्टूडेंट्स का, कुछ स्टूडेंट्स का ना केस रह गया था, उनका क्या नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास सर इसी स्पीड से चलेंगे। हाँ, इसी स्पीड, कुछ भी नहीं है भाई, ये कुछ नहीं पढ़ा है, बस वही कह रहे हैं भाई, इतनी स्पीड रखेगा सही है, बस नहीं सर आज मुझे पता चला ये फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप किस तरह यूज होता है, समझ आ गया ना? समझ में आ गया। हाँ मैं कर, लास्ट टाइम भी कर रही थी।